रूप में श्री राम ही वहां से गौरी पूजन के लिए चले हैं। गौरी पूजन केवल एक ही चीज मांगा है, क्योंकि मां ने कहा था अगर मनोकुल वर मांगना तो गिरजा पूजन करो। और आज भी जिन बच्ची का विवाह न हो रहा हो या मनोकुल वर चाहते हैं तो उसे गौरी का पूजन करना चाहिए, पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। आज जब दर्शन हुआ दोनों ने वही मांगा है और गिरजा पूजन करके जैसे चली हैं, फूल का हार गौरी गिरजा जी के ऊपर से गिरी है। मानो फूल जब भगवान के गिरे तो भगवान अपने तरफ से आशीर्वाद दे, जानी गौरी अनुकूल सिया हर सहु वर सहु जात कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। और फूल गिरा, प्रणाम किए, आनंदित हो गए। सीता जी का बाम अंग फड़कने लगा। अगर स्त्री के बायां अंग फड़के तो शुभ माना जाता है, पुरुष का दाहिना अंग फड़के तो शुभ माना जाता है। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुने भये सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कुछ कथा पुरानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी रह गई, राम देखे सिया राम को। राम देखे सिया राम को। चारों अखिया लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। सीता जी जब लौट के आ रहे थे तो राम जी को पुष्प तोड़ते हुए देखे और इतना पसीना पसीना पुष्प तोड़ने में कि सीता जी को भी भय हो गया, जो पुष्प नहीं तोड़ पा रहा है। इतना पसीना हो रहे हैं तो इतना भारी धनुष कैसे तोड़ेंगे। गोस्वामी जी से भी किसी पूछ लिया, कभी आपने कहा कि पुष्प की कलियों को भगवान नहीं तोड़ पा रहे थे, इतने कोमल हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि पुष्प कोमल कलियां को तोड़ने में पसीना तो भगवान को आ गया। गोस्वामी जी जानते थे कि धनुष अहंकार का प्रतीक है और भगवान अहंकार को तोड़ते हैं, कोमल कलियां को नहीं तोड़ते। फूल जैसे कोमल भावनाओं को भगवान नहीं तोड़ते। और अगर भावनाएं टूटे तो भगवान को पसीना आ जाता है। यह सामान्य कलियां नहीं, यह भक्ति के बाग की कलियां हैं। कोमल भावनाओं को तोड़ना यह तो ब्रह्मा के बस में नहीं है, लेकिन ब्रह्मा का भी पसीना छूट जाता है। लेकिन यह अहंकार को तोड़ना भगवान का खुराक है। इसीलिए भगवान किसी भी कलियां को तोड़े नहीं, खुद आ गए। धीरे धीरे हम लोग भी अब जहां मंच बना है, बड़ा सुंदर मंच बना है, हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। हम नहीं, सभी राजा जितने लोग आए थे धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन उसको स्वयंवर नहीं कहा,
गोस्वामी जी ने कहा रंग भूमि। दोनों यहां सुबह विश्वामित्र जी के पूजा कर करके बैठे हैं आराम से। सभी राजाओं को खबर किया गया। सतानंद जी स्वयं खबर करने के लिए विश्वामित्र जी के पास आए कि अब चला जाएगा। और सब लोग चले हैं। सब तो दूसरे दरवाजे आते हैं, क्योंकि सब बाहर थे और ये भवन के अंदर थे, तो ये दूसरे दरवाजे से अंदर के दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। लेकिन जो ही प्रवेश करते हैं तो कब प्रवेश करेंगे? जब 10,000 राजा आ गए, क्योंकि ये तो नजदीक में है ना, ये तो महल के अंदर है और गुरुजी के साथ इनको प्रवेश करना है। तो जब राजा लोग देख रहे हैं तो कैसे राम दिखाई दे रहे हैं? जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी मनोकामना थी, भावना थी, जैसी इच्छा थी, उन्हीं प्रकार से दर्शन दे रहे हैं। जो वीर राजा हैं उनको महावीर के रूप में दिखाए जाए, जो कुटिल अहंकारी राजा हैं उनको भयानक रूप में दिखाए जाए, जो दानव मनोवेश में बैठे हैं उनको काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो ज्ञानी जन बैठे हैं उन्हें तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो भक्त जन बैठे हैं उनको इष्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी बैठे हैं उनको सगे संबंधी के रूप में दिखाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक जी ने सुनैना जी को ऐसा लगा जैसे हमारा बेटा ही आ गया, मेरा दामाद ही आ गया। अपने बेटे के रूप में जनक जी और सुनैना जी दर्शन कर रहे हैं, जिसकी जैसी मनोभावना थी। लेकिन भगवान के लिए स्थान कैसा बना था? पहले मंच बना जहां सब राजा बैठे। अब सोचो यहां मंच बना, आपके लिए बना नीचे नहीं, उसके ऊपर एक मंच है जहां ये लोग बैठे हुए हैं, उसके ऊपर यह मंच बना दिया। तय पहले हो गया कि नहीं हो गया? इस पर जो बैठेगा कथा वही करेगा। लेकिन अब पूरी यह भीड़ में सोच ले कि कथवा मैं ही करूंगा, तो यह भूल है कि नहीं है? तो वहां मंच कैसा बना? सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंदत बैठा रे महिपाल। तो बताओ, ये तो तबे तय हो गया कि इस पर जो बैठा है वही धनुष तोड़ेगा। अब 10,000 राजा अपने में तय करे कि मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। जैसे आप तय कर लें कथवा मैं ही कहूंगा, मैं ही कहूंगा। लेकिन यह तय हो गया जिस जो यहां बैठेगा व्यासपीठ पर कथा वही कहेगा। ऐसे उस मंच बनते ही तय हो गया कि सब मंचनते मंच एक मंच नीचे बना, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंदता बैठा रे महिपाल। कहे कि गुरुदेव सबका, अब जब कैबिनेट मीटिंग में तो नहीं जा सकते, टीवी पर देखते होंगे सबका नंबर प्लेट लग जाता है, सब अपने जगह पर ही बैठेंगे। तो जगह बना था, क्यों उनको जगह मिला? कोई राजा अपने गुरु के साथ नहीं आए थे और गुरु राजा के साथ बैठ नहीं सकते थे। गुरु का स्थान हमेशा राजा से ऊपर होता है। अगर वो राजा है तो मैं महाराजा हूं, गुरु तो महाराज होता है, राज तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन गुरु का पद न कभी आता है न कभी जाता है, जन्मों जन्मों के लिए होता है। बैठा रे महिपाल, मुनि समेत दो